नमस्कार दोस्तों, आपने विटामिन ई के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो शायद आपको ये चीज़ें विटामिन ई के बारे में पता नहीं होगी। तो सबसे पहली तो बात यह है गाइस कि विटामिन ई की जो डेली नीड होती है वो होती है 15 mg, ठीक है, यानी 15 mg की हमें जो है वो डेली नीड होती है। दूसरी बात यह है कि विटामिन ई जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी ये फैट में सोल्यूबल होता है। तो अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो आपसे बॉडी से जो है वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे एक वाटर सोल्यूबल होता है तो वो वाटर में सोल्यूबल होकर आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है, पर ये फैट सोल्यूबल है, यानी आपके बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट होता है। और अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा और इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, आपकी मौत भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है? डेली की रिक्वायरमेंट है 15 mg, और आप कैप्सूल जो यूज़ करते हैं वो होता है 200 mg का, 400 mg का, भी तो 600 800 mg के भी आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप 200 mg का भी यूज़ कर रहे हैं और डेली की रिक्वायरमेंट है 15 mg, जो हमारे डाइट भी अच्छा लेते हैं तो उससे मिल जाती है, और आप इतना ज़्यादा जो है वो इसका एक्सेस डोज अगर यूज़ करेंगे, और ये एक तो फैट सोल्यूबल है, तो फैट जो है वो फैट सोल्यूबल होने की वजह से डिपॉजिट होता रहेगा। तो आपको क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप में थोड़ी सी अवेयरनेस आ सके। देखिए, सबसे अगर बुरी बात है तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है, ये सबसे पहले समझ लीजिए। उसके बाद अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो हार्ट अटैक आने का भी खतरा होता है अगर आप ज़्यादा एक्सेस में। देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक्सेस में, डेली की रिक्वायरमेंट सिर्फ 15 mg है, ठीक है, तो अगर थोड़ा और भी हो गया तो ठीक है, 40 mg तक भी हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो ठीक है, पर आप 200 mg की सुबह शाम अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो आप ज़रा सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी अंदर ही ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रेन हैमरेज होने का खतरा होता है, ब्रेन में स्ट्रोक भी आ सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। आपको अगर आप जो ले रहे हैं तो उससे हेडेक भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में क्रैम्प आ सकती है, ठीक है, डायरिया जैसी ये तो मामूली होगी कि डायरिया आ सकता है। विजन में आपके प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, आई साइड में प्रॉब्लम आ सकती है, और ब्लाइंडनेस भी आपको इससे हो सकता है। प्रोस्टेट, अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर होने का भी खतरा होता है। वैसे तो अगर विटामिन ई की बात करें तो ये कैंसर से बचाता है, पर लिमिट में अगर है तो ये कैंसर से बचाता है। एक्सेस डोज में ये प्रोस्टेट का कैंसर भी आपको कर सकता है, क्योंकि लोगों को जो है वो विटामिन ई की जब भी बात आती है तो लोगों को लगता है कि स्किन अच्छी हो जाएंगी, हेयर अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो हमारा जो सेल होता है एक्चुअल में, तो उसकी में से जो गंदगी निकलती है जिसको हम इंग्लिश की भाषा में फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, तो ये फ्री रेडिकल जो है वो हमारी स्किन को, हेयर को, पूरे बॉडी को डैमेज करने का काम करते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, ये इस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। और विटामिन ई में जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसीलिए ये जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, और इसी वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हमारे स्किन को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, बालों को अच्छा रखता है। पर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लोगे, तब ज़्यादा लोगे तो मैंने सारी जो चीज़ें बताई, अगर आपको कैंसर की हिस्ट्री है, किसी को पहले कैंसर हो चुका है, तो उस केस में भी आपको जो है विटामिन ई की जो टैबलेट वगैरह, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्या है, जो सप्लीमेंट की फॉर्म में, गोली के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो आपकी दिक्कतें जो है वो हो सकती है। अगर किसी को कैंसर की हिस्ट्री रही हो तो कैंसर की हिस्ट्री में भी जो अगर आप ये विटामिन ई की दवाई लेते हैं तो उससे भी ये कैंसर जो है वो रिपीट आपको हो सकता है। अगर पहले कैंसर था, अभी क्योर हो गया, आपने बहुत सारी ट्रीटमेंट की, और अगर आप अभी विटामिन ई की कैप्सूल खा रहे हैं तो इससे भी आपकी जो है वो दिक्कत बढ़ सकती है, ठीक है। अब अगर आप लिमिट में लेते हैं तो सनफ्लावर के जो सीड है ना, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन होता है, आलमंड में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। उसी के साथ अगर हम इसकी वेजिटेबल्स की बात करें तो टमाटर है, ब्रोकली है, हमारी पालक है, स्पैनिच है, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में जो है विटामिन ई होता है। तो अगर आपको विटामिन ई लेना ही है तो आपके डाइट से ही जो है वो पूरा कीजिए। और फिर भी आपका मन नहीं भरता, आपको लेना ही है विटामिन ई, तो हफ्ते में एक बार जो है वो 200 mg की जो है वो कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर की सलाह से आपको जो है उसको लेना है, ठीक है। उसी के साथ कुछ बातों का और भी ध्यान आपको ये रखना है कि अगर प्रेग्नेंट महिला है तो वो भी विटामिन ई बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लेना है। अगर आपको खून पतला होने की दवाई चालू है या फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाई चालू है, उस केस में भी डॉक्टर की सलाह के बिना आपको विटामिन ई की कैप्सूल नहीं लेना है। छोटे बच्चों को अगर आप विटामिन ई दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं देना है। बाकी बेनिफिट्स की बात करें, अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में, जितना मैंने बोला कि 15 mg की डेली नीड होती है, और उतना भी अगर हम लेते हैं तो ये आपको जो है वो एजिंग प्रोसेस से बचाएगा, यानी आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। स्किन टाइट रखने के लिए मदद करेगा, क्योंकि जो कोलेजन और इलास्टिन है, ये जो प्रोटीन है,
इसको जो है वो ये अच्छी रखने के लिए मदद करेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हेयर के लिए अच्छा है, जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, अब अगर आपको हाई बीपी है उसको भी रिलैक्स करने के लिए मदद करता है, पर लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, डाइट से ये मिल जाता है। तो वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोग एक्सेस क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। तो अगर आपको विटामिन डी लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर से पूछ के अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन सारी दिक्कतों का आपको जो है वो सामना करना पड़ सकता है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, ताकि लोगों को भी पता चले कि विटामिन ई लेते लेते क्या उनकी हालत जो है वो ख़राब हो सकती है। मिलते हैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।